ऑलवेज रिमेंबर दिस एनसीईआरटी रूल। एनसीईआरटी रूल क्या है सर? आपको नोट्स बनाने हैं। एन स्टैंड्स फॉर नोट्स, ठीक है। सी स्टैंड्स फॉर आपको क्लास अटेंड करनी है जी, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर, या फिर क्लास आपको अटेंड करनी है, ठीक है। ई स्टैंड्स फॉर एवरीडे, ठीक है। और जब मैं ये बात लिखता हूं एवरीडे, मतलब कि आपको जिस दिन क्लास अटेंड कर रहे हो उस दिन नोट्स बनाने हैं, क्लास भी अटेंड करनी है। आर स्टैंड्स फॉर रिवीजन, ठीक है। जैसे ही आपकी क्लासेस खत्म हो जाए तो आप, अब तक आपकी जिंदगी में ये वर्ड जो है ये बहुत ही कम मायने रखता होगा, बट हाँ आज के बाद आपको बड़ा ही पॉजिटिवली इसको लेना है। दैट इज रिवीजन। मतलब सर दोनों क्लासेस खत्म होगी आज की, आपकी डे डन फॉर द डे। अब शाम को आप क्या करें, एक बार जो आपने पढ़ा है उससे गो थ्रू करें, और गो थ्रू करते वक्त जो एक एक बेसिक पॉइंट से, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो क्लास में मैं थोड़ा सा समझा के निकल गया, आपको नहीं समझ में आई, तो आप उसकी वीडियो भी दोबारा देख लीजिए, ठीक है, और उस बात को नोट्स में अपने भाषा में अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको रिवीजन रोज करनी है ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या पढ़ा है, ठीक है। और टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट। टेस्ट ये आपको थोड़े दिन बाद में जब स्टार्ट होंगे तब आपको टेस्ट भी आपके अपीयर करने हैं, ठीक है जी, क्लियर है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस एनसीईआरटी रूल। अब बात आती है नोट्स। वैसे मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। नोट्स कैसे बनाने हैं? पैरेलल में आप लेक्चर देखते हुए भी नोट्स बना सकते हैं। कुछ कुछ बातें हो सकता है, कई बार सवाल बड़ा होता है तो आप हो सकता है कुछ चीजें ना लिख पाए, तो आप उतनी जगह छोड़ दो, वो आप क्लास के बाद में फिल कर लेना, ठीक है। और आपका मेन फोकस लिखने पर नहीं, समझने पर होना चाहिए। समझ में आया? जो स्क्रीन पे छपा हुआ है वो आपकी कॉपी में छापना, दिस इज नॉट द प्राइमरी टास्क। जो स्क्रीन पे बताया जा रहा है उसको दिमाग में छापना, दिस इज द प्राइमरी टास्क। लिख तो आप बाद में भी सकते हैं। समझ गए मेरी बात? यस और नो? है ना? अब बात आती है सर, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आप बोलोगे कि सर 2 नोटबुक बनानी है, ठीक है। वन इज नोट्स वाली नोटबुक जिसमें आपके नोट्स चलेंगे, अनदर इज सॉल्यूशन नोटबुक। सॉल्यूशन नोटबुक मतलब सर, सॉल्यूशन नोटबुक का मतलब है कि जिसमें आप डीपीपी और मॉड्यूल के सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। मतलब जो भी स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं आप उसका सॉल्यूशन उसमें रखेंगे। तो 2 किताबें होगी या 2 कॉपी होगी, और 1 कॉपी या फिर एक पूरा, मैं तो कह रहा हूँ 1 दर्जन कॉपी खरीद लो। 12 का एक सेट आता है ना जो, जिसमें रफ कॉपी आप खरीद लीजिए क्योंकि उसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो रफ कॉपी मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट हाँ एक रफ कॉपी भी होगी जिसमें आप रफ काम करेंगे। और क्लास देखते वक्त आप रफ कॉपी अपने साथ लेकर बैठेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ना कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आप रफ कॉपी में फटाफट मेरे पैरेलल कैलकुलेशन कीजिए। समझ गए? ये क्लियर है एकदम, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट्स है, इनको ध्यान रखिएगा प्लीज। एंड अगर आप इतना कर लेते हो तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। सर कोई बुक? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। सर मार्केट में बहुत सारे नाम चल रहे हैं, बहुत सारे हमारे भैया जो अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ते हैं, हमारे दोस्त, वो तो किताबें सॉल्व कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनके पास पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं होगा या तो, ठीक है। तो किताब सॉल्व करने का टाइम जो है वो अभी नहीं है। एक मोमेंट आएगा, अगर आप सभी तीनों सब्जेक्ट्स में नोट्स बना पा रहे हो, डीपीपी सॉल्व कर पा रहे हो, क्लासरूम एग्जांपल्स जो होमवर्क घर पे दिए जाएंगे वो कर पा रहे हो, और मॉड्यूल सॉल्व कर ले रहे हो। अगर आप ये काम तीनों में कर ले रहे हो, फिर भी टाइम बच रहा है, फिर हम बुक्स के बारे में सोचेंगे। तब तक बुक्स के बारे में सोचना पाप है, गुनाह है। समझे कि नहीं समझे? है ना? बिल्कुल कोई भी नाम मत लो, ठीक है, ठीक है। जो आपने 10th तक नाम सुने हैं उन किताबों का नाम मत लीजिए प्लीज। तो आप तक प्रॉपर कंटेंट बहुत मात्रा में पहुंचा दिया जाएगा, तो आपको नहीं जरूरत है बुक्स की, ठीक है। एकदम वेरी क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, स्टार्ट करें। चलिए, तो ये हमारा मोटा मोटी कहानी होगी, समझे। और कुछ लोग ये पूछेंगे, जैसे आज वाली क्लास में डीपीपी नहीं है और आज ना ही मैं आपको कोई होमवर्क दूंगा, फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं वो खड़ूस मास्टर नहीं बनना चाहता। पोले दिन आए बोले होमवर्क दे दिया इतना सारा, अब क्या करें, ठीक है। धीरे धीरे होमवर्क भी मिलेगा आपको, मॉड्यूल से भी होमवर्क मिलेगा, क्वेश्चंस मैं क्लास में भी आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, क्लास के बाद भी आपको होमवर्क मिलेगा, बहुत सारे होमवर्क मिलेगा, और डीपीपी भी मिलेगी। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा, सर ये डीपीपी कहाँ आएगी, और हमारा जो टेस्ट होगा वो कहाँ कंडक्ट होगा, ठीक है, और हम डाउट कैसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपका एक कौन सा सेशन हुआ था? ओरिएंटेशन सेशन। कैसा सेशन हुआ था बेटा? ओरिएंटेशन सेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन सेशन आप जाके देखिए, वहां पर सारी बातें एक्सप्लेन कर रखी है। कहां मिलेगा सर? ये जेई वाला यूट्यूब चैनल, जेई वाला यूट्यूब चैनल पे आप जाकर सर्च कर लेना, अर्जुना 2.0, अर्जुना 2.0 ओरिएंटेशन सेशन आपको मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात? यस, ठीक है।
और सर हमारे दिमाग में बेसिक डाउट ये आता है कि क्या यहाँ पे स्कूल का कवर करवाया जाएगा, तो आंसर इज यस। हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी इज द बेस, हम उसमें एक्स्ट्रा चीजें और ऐड करेंगे जो जेई के लिए प्रिपरेशन में हेल्प करती है। मतलब एनसीईआरटी तो आपकी कवर होने ही वाली है। होना बीच में कुछ लोग हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं, बेटा ब्लॉक होना है क्या? पहले ही दिन क्लास में आकर ब्लॉक? यस प्लीज, अपने बैच का माहौल जो है वो बिगड़ने मत दीजिएगा। अगर आपको कोई भी उल जलूल कमेंट दिखाई देता है अपने चैट सेक्शन में, तो उसका नाम लिखकर आप HURRR हुर्र करके उसको भगा सकते हैं। जनरली हम हुर्र करके किसको भगाते हैं? सर कोई भी जानवर होता है ना, उसको हुर्र करके भगाया जाता है। सर फिर जानवर उनको क्यों बना दिया आपने? मैंने कहा जिसको यही तमीज नहीं है कि लिखना क्या है टीचर के सामने, तो फिर तो उसकी हरकतें आप देख ही सकते हो यार कैसे। नोट्स बनाने वाले 2 बच्चे हैं। हाँ एक बार वापस रुक जाओ, यहां देखो, नोट्स बनाने वाले 2 बच्चे हैं। एक है स्टूडेंट ए और एक है स्टूडेंट बी। ये है पिंकू और ये है रिंकू। ठीक है, ये 2 बच्चे हैं। एक ने नोट्स पता क्या बनाए? जैसे मान लो मैंने यहां पर स्क्रीन पर, ये मैं लिख रहा हूं, ये मेरी स्क्रीन पर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, तो पिंकू ने ऐसे लिख लिया सारा, फिर रिंकू ने भी सारा ऐसे, क्योंकि सर जो आप लिखोगे वो तो लिखना ही है। अब रिंकू ने जरा देखना, पिंकू ने क्या बोला? सर आपने बोला था नोट्स बनाओ, हमने कर लिया काम, जो आप कहोगे वो हम कर देंगे। अब पिंकू ने घर जाके कुछ नहीं किया, उसके नोट्स दिखने में ऐसे ही हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। रिंकू ने घर जाकर इनमें छोटे छोटे बादल बनाने स्टार्ट किए और हर एक लाइन का या फिर जो जो चीजें उस पेज पे उसको समझ में आई हुई है, जो कि सर ने अपनी भाषा में समझाई थी, वो लिखना स्टार्ट किया। जैसे यहां पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखा हुआ है, उसने लिख लिया वो इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो। तो कौन से आपको ज्यादा इफेक्टिव नोट्स लग रहे हैं? आप पी के साथ हैं कि आर के साथ हैं? ठीक है, तो इफेक्टिव नोट्स बेटा इसको बोलते हैं जो कि आपको, मतलब उसके आपके नोट्स ही इतने कैपेबल हैं कि आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे एक बार आप सारा लिख लीजिए, जब आप रिवाइज करने बैठेंगे रात को, तो आप सारी बातें जो जो आपको समझ में आई है छोटे छोटे बादल बनाकर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। समझ में? सारी बातें उसमें लिखी होनी चाहिए ताकि आपके नोट्स आप खुद पढ़ें, काम खत्म। सजा सजा के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ एक मतलब डिसेंट दिखने में होनी चाहिए, ये नहीं है कि हरे रंग से हेडिंग, फिर ब्लैक कलर से क्वेश्चन, ब्लू कलर से सॉल्यूशन, रेड कलर से बादल, ये नहीं करना है। एक कलर से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा। बट हाँ, मेक ए डिसेंट नोट एंड डू दिस थिंग। अगर आप ऐसा करोगे तो आप देखेंगे कि आप मैथमेटिकली या फिर किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा करते हो तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं।